हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है व्हाई टू चूज मैथमेटिक्स एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन योर कमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपके आने वाले जो अभी यूपीएससी का एग्जाम है उसमें आपको मैथमेटिक्स ऑफ सब्जेक्ट क्यों चुनना है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, सो जैसे कि आप जानते हो बच्चे कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ क्या है कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो दूसरे ऑप्शनल के साथ नहीं होते हैं। उन्हीं सारे बातों को आज हम लोग चर्चा में ले रहे हैं उसको। तो आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल को काफ़ी फेवर करता है, काफ़ी एडवांटेज सेक्शन में डालता है और आपको प्रेरित करता है कि आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही सब्जेक्ट ले अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। जो फर्स्ट चीज़ है जो बच्चे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मैथ्स ऑप्शनल ले, वो ये है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल इज़ हाईली स्कोरिंग। मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो है सो इसमें इतना स्कोर किए हैं लोगों ने, इतने टॉप मार्क्स जो लाए। इवन जो लास्ट ईयर के जो टॉपर है वो भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही रखा था। तो क्या कारण है बच्चे जो है सो मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे हैं और उसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे क्या होगा कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच पाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोज दैट इज़ वेरी मच फेवरिंग फॉर ऑप्टिंग द मैथमेटिक्स ऑप्शन इन योर कमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो वो क्या है बच्चे कि ये हाईली स्कोरिंग है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो है सो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर जो है सो बच्चे 350, 320, 330, इवन कुछ बच्चों ने 375 मार्क्स तक भी एक सेट कर दिया टारगेट, जो किसी दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चों के लिए 375, 360 लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल अगर चूज़ करते हो तो आपके पास एक दिमाग में पहले से एक माइंड सेटअप रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे 340, 350, 360, जो कि आपका ओवरऑल रैंक को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, तो इन नटसेल मैथमेटिक्स इज फेवरेबल अमंग कैंडिडेट्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज़ हाईली स्कोरिंग देन अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रोज है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को फेवर करता है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज करें, वो ये है कि मैथमेटिक्स में बच्चे कोई करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस नहीं होते। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द सिलेबस इज वेरी मच स्टैटिक इन नेचर इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, बट इफ यू गो फॉर अदर ऑप्शनल्स like in humanities like geography, pole science, history, then you may get some questions which are influenced from the current scenario which is happening inside the world, inside the country, etc. Okay, so जो current affairs के जो questions है, current affairs ज़्यादातर आपको humanities के ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिलेंगे। मैथमेटिक्स के केस में वो सब नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लिए हो, अच्छे से बना लिए हो, समझ लिए हो, उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब बच्चे मूव करते हैं थर्ड प्रो जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल ऑप्ट करें। वो ये है कि मैथमेटिक्स का जो नेचर है काफ़ी ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है बच्चे कि कोई भी जो पेपर चेक करेगा आपका, जो आप आंसर लिखोगे, तो मान लो पर्सन ए अगर चेक कर रहा है तो उसका भी वही स्टेट ऑफ माइंड होगा, उसी ढंग से वो डिसीजन करके आपको मार्क्स देगा जैसा कि आपको जो सेकंड पर्सन है, पर्सन बी, आपको नंबर देगा। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, कोई इसमें कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन टाइप वाला चीज़ नहीं आता है कि मान लो कि ह्यूमैनिटीज़ में कोई एक टॉपिक हो सकता है जो काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक होगा, जो पर्सन ए के लिए पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग रखता होगा और पर्सन बी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग रखता होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्लैश ऑफ आइडियाज़ हो सकते हैं जिसके कारण आपका बच्चा का जो मार्क्स है वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। दैट सोली डिपेंड्स ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन हु इज चेकिंग योर आंसर शीट। ओके, सो ये चीज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर होने के कारण क्या है, मैथमेटिक्स में आप जो लिखोगे आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ प्रो है जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए है वो क्या है कि इट इज़ हाईली इंटरेस्टिंग। हाईली इंटरेस्टिंग कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है, मान लो कि अगर 6 टॉपिक्स आपको पेपर 1 में पढ़ने हैं तो वो 6 के 6 टॉपिक जो है सो काफ़ी हद तक कनेक्टेड होंगे। आप एक टॉपिक के भीतर में भी अगर आप स्टडी करते हो
तो उसके सब टॉपिक्स भी काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में मैं अगर बताऊं कि अगर आप लिमिट अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको कंटिन्यूटी पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। कंटिन्यूटी अच्छे से देखा है तो फिर आपको डिफरेंशियबिलिटी करने में आसानी होती है। तो इससे क्या है बच्चे, एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है आपको सब्जेक्ट को लेकर, जो कि आप कंटिन्यू करते हो पूरे प्रिपरेशन के दौरान, और आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल एक बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट प्रो which often attracts the students to select mathematics as the optional subject। वो ये है कि मैथमेटिक्स में मटेरियल का अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आपको कोई स्कार्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैथ्स का कोई आप किताब खोजना चाहो और आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, सॉर्ट आउट हो चुका है, चाहे वो फॉरेन ऑथर का राइटर है जो आपको, आप अगर रिमोट एरिया में रह रहे हो तो आपको एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे मैथ्स के कुछ सेटअप बुक्स है, 10 to 15 बुक्स है, आपके पास उतना ही बुक होने चाहिए। 10 बुक भी है तो भी आपका काम चलेगा। 15 बुक अगर खरीदना चाहो तो मार्केट से अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है कि आप जाओ, आप ढूंढना पड़ेगा, है ना। मान लो कि आप यूपी के एक छोटे से गांव में रह रहे हो और आपको किताब खरीदने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ रहा है, तो अब वैसा समय नहीं है। ठीक है, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, कोई भी किताब आपके डोर स्टेप पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है। करंट अफेयर का कोई नया मैगजीन नहीं पढ़ना है, कुछ नया जर्नल वगैरह जो छप रहा है, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में होता है कि आपको जर्नल वगैरह में पढ़ना पड़ता है, रिसर्च पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे बच्चे मान लो एज फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं वो डाउन टू अर्थ अगर पढ़ते हैं वो, ठीक है, ज्योग्राफी टुडे पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेशल मैगजीन उनको ऑप्शनल के लिए तैयार करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ जो है सो अभी रिसर्च फेज में है। अगर उसका कुछ आउटपुट निकलता है तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी वाले निकाल लेते हैं। लेकिन मैथ्स के केस में नहीं है, यहाँ सिलेबस बिल्कुल एक कंटूर के अंदर आप बांध सकते हो, और आपका जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी स्टैटिक इन नेचर होता है। तो अगर आपने एक बार अच्छे से मेहनत कर लिया है तो फिर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम में। ओके, सो ये था हमारा 5 पॉइंट जिसमें हमने देखा कि मैथमेटिक्स को क्यों ऑप्ट किया जाए। तो पहला चीज़ है कि हाईली स्कोरिंग है, दूसरा है कि करंट अफेयर इसमें कुछ नहीं है, तीसरा देखोगे तो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, पर्सन टू पर्सन ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो मार्क्स अगर कोई एक 50 नंबर दे रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आपको दूसरा बंदा जो होगा तो वही 45 से 50 के बीच में ही देगा। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, मतलब ये वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम जो हो गया, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, बीच का चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में वहाँ पे डिपेंड करता है टीचर के व्यू पॉइंट पे। अगर टीचर अगर उस व्यू पॉइंट पर एग्री करते हैं, हो सकता है कि आपने भी एग्री में आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कि अगर टीचर उसको डिसएग्री करते हैं और आपने एग्री में लिखा है तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो यही पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिविटी का। उसके बाद हमने देखा कि हाईली इंटरेस्टिंग है, एक टॉपिक अगर पढ़ोगे तो फिर दूसरे टॉपिक में आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट होगा। जैसे कि अगर आपने कैलकुलस अच्छे से किया है तो वेक्टर कैलकुलस भी आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही अगर आपने लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से किया है तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहेगा, पढ़ने का मन करेगा, और एक कनेक्टेडनेस का आपको एक फीलिंग आएगा, तो जो आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। ओके, एंड लास्ट थिंग वाज दैट ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स। मटेरियल्स जो है सो आपके डोर स्टेप पे आप मंगवा सकते हो किताबें, ठीक है, और अपने पढ़ाई को काफ़ी अच्छे ढंग से प्रोग्रेस कर पाओगे। ठीक है, इन सारी बातों के बाद मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट सजेशंस देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपका सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 घंटा मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा पर डे, सो दैट यू कैन सॉल्व एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स पर डे। ठीक है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल में आपको इंटरेस्ट होना बड़ा जेन्युइन सा चीज़ होता है, वो होना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाओगे इसके प्रिपरेशन में। सेकेंड चीज़ ये है कि मैथ्स का जो सिलेबस है काफ़ी एग्जॉस्टिव इन नेचर है। पेपर 1 का भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है, पेपर 2 का भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो इसका तैयारी के दौरान आपको एक सपोर्ट सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप उन चीज़ों को, सिलेबस को सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, देन इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज यू कैन यूज़ आवर सपोर्ट सिस्टम IAS मैथ्स अकेडमी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं एट द अफोर्डेबल रेट, एंड यू कैन ज्वाइन एनी वन ऑफ द कोर्स एज
सुटेबल टू यू। ओके, जस्ट लाइक आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो 2021 के लिए। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो तो आपको 2020 मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बीपीएससी में तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी आप मैथ्स ऑप्शनल के लिए तैयार हो सकते हो हमारे कोर्सेज को इनरोल करके। आई होप सो दैट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो and please subscribe the channel so that information can be reached at your end. Thank you so much. Jai Hind.